NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से अलकायदा की साजिशकर्ता शमा परवीन को किया गिरफ्तार। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मुख्य साजिशकर्ता शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। 30 वर्षीय शमा, जो झारखंड की रहने वाली है, को मंगलवार को मनोरायन पल्या इलाके से हिरासत में लिया गया। ये गिरफ्तारी 23 जुलाई को 4 AQIS आतंकियों की गिरफ्तारी से मिले सुरागों के आधार पर हुई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि एटीएस ने 4 AQIS आतंकियों को पहले पकड़ा था। अब शमा परवीन की गिरफ्तारी के साथ 5 आतंकी पकड़े गए हैं। वह ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चलाती थी और उसके पाकिस्तानी संपर्कों का खुलासा हुआ है। शमा परवीन, जो एक ग्रेजुएट हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट स्ट्रेंजर्स नेशन 02 और फेसबुक पेज स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन के जरिए जिहादी संदेश फैलाती थी। इनमें भारतीय सरकार के खिलाफ युद्ध और गजवाए हिंद को बढ़ावा देने की बात थी। वह पाकिस्तानी अकाउंट से जिहादी सामग्री लेकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करती थी। एटीएस ने उसके पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए, जिनमें अहम सबूत मिले। शमा को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे गुजरात ले जाने के लिए ट्रांजिट वारंट मिला। एटीएस ने इस मामले में UAPA और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई शुरू की है। जयशंकर ने राज्यसभा में आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बुधवार को आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति को दोहराते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजित चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये कार्रवाई आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने और पाकिस्तान की अस्थिरता फैलाने वाली नीतियों को उजागर करने का हिस्सा थी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जयशंकर ने कहा, हमने न केवल कार्रवाई की बल्कि पाकिस्तान के इरादों को दुनिया के सामने लाए। उन्होंने बताया कि भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में 193 में से केवल 3 देशों ने ऑपरेशन का विरोध किया, जो भारत के रुख को वैश्विक समर्थन दर्शाता है। जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता दावे को खारिज करते हुए कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर और अटारी चौकी बंद कर पाकिस्तान को आर्थिक झटका भी दिया। उन्होंने विपक्ष के आधारहीन दावों को खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा खतरा है और इसे प्रायोजित करने वालों को जवाबदेह ठहराना होगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौता सितंबर-अक्टूबर तक हो सकती है, मिनी डील की घोषणा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है। भारत एक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते को सितंबर या अक्टूबर तक अंतिम रूप दे सकता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 19 जुलाई को अमेरिका में 5वें दौर की वार्ता के बाद लौट आया है। अगस्त में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त तक की समय सीमा दी है, जिसके बाद भारत पर 26% टैरिफ लग सकता है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि 1 अगस्त के बाद बातचीत हो सकती है, लेकिन टैरिफ लागू हो जाएंगे। भारत स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटोमोटिव पार्ट्स पर टैरिफ से बचने के लिए मिनी डील पर जोर दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ लगने से भारत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत ने डेयरी क्षेत्र में अमेरिकी मांगों को ठुकराया है और स्टील 50%, एल्यूमीनियम 50% और ऑटोमोटिव 25% पर टैरिफ हटाने की मांग की है। साथ ही टेक्सटाइल क्षेत्र में रियायतें मांगी है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार भी रखा है। अमेरिका इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन, पेट्रोकेमिकल और कृषि उत्पादों पर शुल्क में छूट जाता है। दोनों देश 2030 तक $500 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय हित पहले है और समझौता आपसी लाभ पर आधारित होगा। लोकसभा में पीएम मोदी का पाकिस्तान और ट्रंप को कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन
सिंदूर पर बहस के दौरान पाकिस्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली सरकारों में कोई अंतर नहीं करता। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का फैसला भारत का स्वतंत्र निर्णय था और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी। मोदी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं रोका। ये बयान ट्रंप के उस दावे के जवाब में था जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का श्रेय लिया था। ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर मध्यस्थता का दावा दोहराया, जिसके बाद विवाद और गहरा हो गया। विपक्ष खासकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा नीति पर कोई समझौता नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर भारत की संप्रभु कार्रवाई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से फैसले लेता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले लिया बड़ा फैसला। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाली आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया है। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं का प्रति प्रसव मानदेय 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि नवंबर 2005 में हमारी सरकार बनने के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही है। उनके योगदान को सम्मान देते हुए और स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनके मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ये फैसला न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। आशा और ममता कार्यकर्ता, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और जरूरतमंद मरीजों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। ये कदम बिहार सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे हैं। रूस के कमचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की लहरों से भारी तबाही। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की लहरों ने भारी तबाही मचाई। भूकंप का केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचटस्की से 119 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके बाद रूस, जापान, हवाई, अलास्का और इक्वाडोर में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।